नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी बीओडी का नाम सुना है? यदि आप लोगों ने नहीं सुना तो आइए हम लोग आज जानते हैं कि बीओडी क्या है। आप लोगों को आज मैं पूर्ण विस्तार के साथ इस टॉपिक को बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान का वृद्धि होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना देर किए इस वीडियो को। दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि आखिर बीओडी जो टॉपिक मैंने उठाया है वीडियो बनाने के लिए, ये बीओडी है क्या? पहले तो जानना यही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, बीओडी का पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका नाम है। अब बात करेंगे हम लोग कि बीओडी कहते किसे हैं, किस प्रक्रिया को बीओडी कहा जाता है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं इसको खेती से। मान लीजिए कि हम लोग खेतों में किसान जो लोग हैं वे लोग अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये जो रासायनिक उर्वरक है इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और भी बहुत सारे तत्व हैं। ये सभी जो हैं ये मिट्टी में मिल जाते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, एमएपी, ये सब यूज किया जाता है मिट्टी में। ये सभी जो रासायनिक उर्वरक हैं यह मिल जाते हैं मिट्टी में, और जब बारिश होता है तब क्या होता है कि ये जो मिट्टी में मिले हुए नाइट्रोजन और फास्फोरस ये सब तत्व हैं, ये बारिश के जल के साथ बहते हुए पहुंच जाते हैं जलाशयों में। अब जलाशय में तालाब भी है, नहर भी है, नदी भी है, उसमें पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों होता यह है, जब ये रासायनिक जो केमिकल्स हैं यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जो उर्वरक में होते हैं, ये जब जलाशय में पहुंच जाते हैं, नदी, तालाब, नहर में पहुंच जाते हैं, तो इनकी रिएक्शन से बहुत ज्यादा मात्रा में शैवाल की वृद्धि हो जाती है। पानी में बहुत अधिक मात्रा में शैवाल आ जाते हैं। अब क्या होता है, अब आप लोग के ब्रेन में ये बात होगा कि शैवाल से इस बीओडी का क्या कनेक्शन है। तो आपको बताते हैं कि अब जब शैवाल में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो होता यह है कि जो शैवाल है वो मरते हैं, तो मरने के बाद उनको उनके शरण के लिए बैक्टीरिया लग जाता है और बैक्टीरिया उसको सड़ाने का काम करता है। लेकिन बैक्टीरिया तभी सड़ा पाता है जब उनके पास ऑक्सीजन होंगे, यानी वो बैक्टीरिया जो शैवाल के मरने के बाद उन्हें शरण करते हैं, उनको अधिक से अधिक ऑक्सीजन की नीड पड़ती है, यानी जरूरत पड़ती है। अब बात ये बचता है कि जब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तब क्या होगा, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने से वो ऑक्सीजन लेंगे कहां से? वो लेते हैं वही ऑक्सीजन जो जल में है, यानी जो जल में, जलाशय में जो ऑक्सीजन हैं वही ऑक्सीजन वे बैक्टीरिया लेकर और अधिक से अधिक शैवाल का शरण करते हैं। इसी प्रक्रिया में जो ये ऑक्सीजन बैक्टीरिया लेकर शैवाल को सड़ाते हैं, इसी प्रोसेस को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी कहा जाता है। अब यदि बात किया जाए इसके दुष्प्रभाव की, तो दोस्तों इसका दुष्प्रभाव बहुत ही अधिक, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन हैं उस ऑक्सीजन को ये बैक्टीरिया लेकर शैवाल को सड़ा देते हैं। अब अधिक शैवाल होगा तो अधिक बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे उसको सड़ाने के लिए, अधिक बैक्टीरिया होंगे तो अधिक ऑक्सीजन भी लेंगे। अब इससे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस कमी का डायरेक्टली असर जो पड़ता है वो इफेक्ट पड़ता है आपको जलीय जीवों पर, यानी मछली पर या जो भी जलीय जीव हैं उनकी जो सांस लेने की प्रोसेस होती है वो प्रॉब्लम हो जाती है, और इस कारण वे लोग मर जाते हैं, दम तोड़ देते। तो फ्रेंड्स, यह जो बीओडी है यानी प्रोसेस आप लोग को बता ही दिए हैं, तो ये जो बीओडी है इसका प्रभाव बहुत ही बुरा है, जो कि जलीय जीवों को निरंतर कमी होते जा रहा है और ये लोग इस बीओडी के कारण मरते जा रहे हैं। तो यह था दोस्तों आज का टॉपिक, जो मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने रखा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विचार और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।